अरे राजू, तूने ज्योति को फोन किया कि नहीं किया? बाबूजी फोन कर दिया है, आती होगी, फिर देखते हैं क्या करना है। सालों दोनों को छोड़ना नहीं, खतरा खतरा बहा देना दोनों का। हाँ बाबू। भैया बाबूजी भैया नहीं तू बाबूजी 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 प्लीज बाबूजी बाबूजी गलती हो गई बाबूजी बाबूजी गलती हो गई बाबूजी। हाँ बोलेगा भैया बाबूजी छोड़ना नहीं राजू, मार मार चले को। राजू उसको पकड़, ज्योति पकड़, ज्योति पकड़। कहाँ वो, कहाँ वो? पकड़ पकड़ भैया 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 गलती हो गई भैया। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं जुर्म। इस बार हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी की एक ऐसी घटना जिसे देखकर आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। अभी आपने देखा कुछ लोग एक लड़की और लड़के को बुरी तरह से पीट रहे हैं। लड़की की मौत हो गई है और लड़का किसी तरह से बच निकला। रिमांड के दौरान इस परिवार ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आखिर इस परिवार ने अपने ही बेटी और दामाद पर जानलेवा हमला क्यों किया, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। और चौधरी चल अब जल्दी जल्दी बता, तूने अपनी लुगाई के साथ और अपने बेटे के साथ मिलके अपनी बेटी को क्यों मारा? तेरे दामाद ने सब बता दिया है मुझे। चल अब जल्दी जल्दी बोल। साहब मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। दीपक, इसके बेटे को लेके आ। साहब ये हाँ चौधरी के बच्चे, अब तू सच सच बोलेगा कि जितना डोज तेरे बाप को दिया उससे ज्यादा तुझे दूं। जल्दी बोल बेटा, साहब तो छोड़ दो। जल्दी बोल। चल चौधरी जल्दी बोल। साहब वो छोटी जात का लड़का हम ऊंची जात की लड़कियों के साथ प्रेम कर रहा था और उसे भगा के ले गया था। उसने उसके साथ शादी कर ली थी और हम दोनों समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। हम घर से बाहर निकलना हमारा बंद हो गया था। कितने दिन हम लोगों ने घर के अंदर कोठरी में समय निकाला है। साहब एक दिन हमने ठान लिया, मैंने मेरे बेटे से बोला कि साहब इन दोनों को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए। साहब समाज में हमारी बहुत इज्जत थी और इस छोटी जात वाले ने मेरी इज्जत में धज्जियां बगरा दी। साहब मैंने मेरे बेटे से बोला कि वो लड़की ज्योति का फोन लगा और उसका ध्यान रखा। साहब इसका कोई कसूर नहीं है, इसने जो कुछ भी कहा मेरे कहने पे किया। इसने ज्योति को फोन लगाया, वो दामाद को बुलाया। साहब हम दोनों ने रात को अंधेरे में ही दामाद को मारा और हमें लगा क्यों मर गया है। बस हम उसे अधमरा छोड़ के चले गए, बस ये गलती हो गई और बेटी को हमने मार के हम लोग भाग गए थे। तो साहब हमें कोई पछतावा नहीं है। आज मैं अपने सुकून से कह सकता हूँ मैंने मेरे समाज की, मेरी इज्जत की, मुझे कोई पछतावा नहीं है। आप जो सजा देना चाहें दीजिए मुझे। बस आपसे एक ही अनुरोध है, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसमें कोई दोस्त नहीं है। यही घटिया सोच की वजह से अपनी बेटी
जो लक्ष्मी का स्वरूप होती है उसको मौत के घाट उतार दिया। समाज के ठेकेदार बनने से पहले एक बेटी का बाप बन जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, तेरी बेटी जिंदा होती और तेरे साथ होती। काश कि तू उसे समझता। जिसको पूजना चाहिए लक्ष्मी की तरह तूने उसी का खून कर दिया। अब कानून इसकी तुम्हें सजा देगा। करण और ज्योति का लंबे समय से अफेयर चल रहा था, जिसकी खबर उनके घर वालों को लगी और फिर वही हुआ जो अमूमन हर घर में होता है। लड़की के साथ मारपीट, फिर लड़की को घर में कैद कर दिया गया। करण और ज्योति के पास भी भागकर शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। कौन है? चौधरी साहब नमस्कार। अरे गुड्डू भाई नमस्कार, आइए आइए आइए। और चौधरी साहब कैसे हैं? बस ठीक ठाक है। यहाँ तो गुजर रहा था, सोचा मैं आपसे मिल चल। बहुत अच्छा किया आपने। क्या है चौधरी साहब, मैं कुछ बात बताने आया था आपको। हाँ जी कहिए। कि अपनी बेटी है ना ज्योति, थोड़ा सा संभालिए। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। क्या है आपकी समाज में बहुत इज्जत है, लगभग सभी लोग जानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। वो तो है। हमारे से समाज में छोटे लोगों के साथ, जात के लोगों के साथ एक लड़का है जिस तरह ज्योति को मैंने घूमते हुए देखा। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बेटी ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं? जी लो गुड्डू भाई, अगर ये बात गलत निकली ना, फिर क्या आपका हर्ष होगा, आप समझ लेना। चौधरी साहब, आपका गुस्सा जायज। क्या है, अगर ये बात गलत निकलती है तो आपका जूता मेरे सर। देखिए, मुझे समझाना था, मैं समझाने आया। चलता हूँ, नमस्कार। राजू, आया बाबूजी। क्या करते थे दिन भर? हैं? तेरी बहन के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या बोल रहा है? वो कौन छोरा है वो जिसके साथ वो घूम कर रही है? पता लगा? कुछ काम नहीं करते, घर बैठे रहते हो मजे से। चल चल, पता लगा क्या? बाबूजी, जो अपनी ज्योति है ना, उसके चाल ढाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे आजकल। वो जो गांव का लड़का है ना करण, उसके साथ आजकल वो बहुत गुड्डू भाई भी यही बात बोल रहे थे। तो मैंने तेरे से बोला था कि पता लगा इसके बारे में। क्या पता लगाया तूने? एक काम कर, क्या नाम उसका लड़के का? करण। हाँ, उसको फोन लगा के बोला कि बाबूजी बुला रहे हैं यहीं पे। बताता हूँ उसको मैं। हेलो हेलो करण। हाँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ राजू भैया, सुन, बाबूजी ने तुझे अभी बुलाया है। जहाँ भी है तू अभी आ, तुरंत आ। नहीं, हाँ घर पे आ तू, अभी आ। आ रहा हूँ भैया। हाँ भी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। आ रहा है बाबूजी। ऐसा बहुत किसके मारना तो खुद जाए चॉकलेट। चल, यहाँ नहीं पकड़ के नीचे बीमारी। चलो। राजम, वो लड़का अभी तक नहीं आया? आता होगा बाबूजी, फोन तो कर दिया था मैंने। बेचारे से आना बन रहा है क्या? हाँ बाबूजी, कुछ करना पड़ेगा इसका। आने तो साले को बताते हैं। राजू भैया, मैं आ गया। नमस्ते बाबूजी। कौन बाबूजी? किसका बाबूजी? देख करण, तेरे और ज्योति के बीच क्या चल रहा है हमें सब पता है। जो तुम लोग गांव में घूमते रहते हो। हेलो करण, घर पे सबको पता चल गया है। भाई बाबूजी मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे घर के। मुझे और किसी से शादी नहीं करनी। तुम यहाँ से मुझे ले जाओ, मेरा यहाँ दम घुटता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
भाई बाबूजी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है मैंने गलत किया। मुझे यहाँ से ले जाओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। किससे बात कर रही है बेटा? ये वही लड़का है जिसके साथ ये घूम रही थी। देख, तूने हम लोगों की नाक कटाई ना तो सोच लेना। भाई आप जैसे समझ रहे हो वैसा नहीं है भाई। हमारे समाज में बहुत इज्जत है और तू इस तरह की होगी तेरे हाथ पैर तो पत्थर डालेंगे। क्या गलत किया है मैंने बाबूजी? बाबूजी से मुंह चलाती चल। नहीं भाई, नहीं भैया। अरे मेरा इसको इनको बाहर मत आने देना। खाना पीना सब बंद कर दे इसका। इधर ज्योति और करण के घर से भागकर शादी करने की वजह से ज्योति के घर वालों की समाज में काफ़ी बेइज्जती होने लगी। लोग उन्हें ताने मारने लगे। रिश्तेदार और समाज में उनका उठना बैठना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने जो किया वो एक डरावना सच था। छोड़वा नहीं मैं। सुनो, रहने दो। काम करते छोटी अपनी बच्ची थी और आप जानते हैं कि हर बच्ची अपनी माँ से कितना प्यार करती है। नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। सुनो, उसके भाई राजू से फोन करवाते हैं कि मेरी तबीयत खराब है और ऐसा जब वो कहेगा ना तो आप देख लेना, वो दौड़ी दौड़ी आएगी और साथ में उसको भी प्यार से बुलाते हैं, करण को। मैं राजू से बोलता हूँ स्पेशली फोन करके ये बोले कि उसको भी साथ में लेके, फिर मैं उसको बताता हूँ। मैंने इतना अपमान में घुट पिया है, मैं उसको बताता हूँ। हाँ, तभी उन दोनों को सबक मिलेगा। ठीक है, तुमने अच्छी चीज़ बताई। आखिर कब तक ऐसे मुंह छुपाए बैठे रहे? मैं ये बेइज्जती अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्त लोग तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। समाज में हमारी इतनी बेइज्जती हो गई। मुझे क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे मजे मार रहा हूँ। मैं पूरे समाज में मेरी थू-थू हो रही है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है और मैं जैसा बोलूं तू वैसा कर। उनको रास्ते हटाना है। तू लड़की को और कमान को दोनों को बुला यहाँ पर और उनको यहाँ पे किया पाचा कर देते हैं। बस एक यही रास्ता बचा हुआ है। तू फोन लगा उसको, ज्योति को।
ज्योति यहाँ भैया का नंबर है ना? राजू भैया। हाँ, भैया का नंबर है। हेलो हेलो ज्योति, हाँ भैया। मेरी बात ध्यान से सुन। माँ की तबीयत बहुत खराब है क्या हुआ माँ को भैया? और डॉक्टर ने कहा है कि अब कुछ भी हो सकता है। हाँ देख, जो हो गया सो हो गया। मैंने बाबूजी को भी समझा दिया, वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। बस तू घर आ जा। हाँ भैया, मैं अभी आ रही हूँ भैया। ठीक है। भैया को फोन था, माँ की तबीयत खराब है, हमें अभी ले चलो। देखो ज्योति, मुझे सही नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, हमें वहाँ ले चलो एक बार, अभी ले चलो प्लीज। सही तो मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर तुम कह रही हो तो क्या करें। करो पैक अपना बैग, आज ही निकल रहे हैं। राजू और ज्योति के पिता चौधरी ने करण और ज्योति पर ताबड़तोड़ वार किए। इरादा तो उनका दोनों को जान से मारने का था, लेकिन करण की किस्मत ने उसका साथ दिया। गांव वालों की आवाज सुनकर राजू और चौधरी वहां से भाग निकले। गांव वालों ने पुलिस में सूचना दी और करण को अस्पताल में भर्ती कराया। करण से पूछताछ के बाद सारा मामला खुल गया। ऑनर किलिंग यानी इज्जत के लिए कत्ल। देश भर में ऐसे मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं। हैरानी की बात है, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, कमी की जगह इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आज राजू चौधरी और ज्योति की मां जेल में हैं। करण को गहरा सदमा पहुंचा है। जिस इज्जत के लिए ज्योति के परिवार ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, क्या आज वो महफूज है? लोग क्या कहेंगे? एक ऐसा सवाल जिसका अंजाम ज्योति का पूरा परिवार भुगत रहा है। बेटी भी गई और बदले में मिली तो सलाखें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।